अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक हदीस हम बारहा सुनते रहते हैं। तालीम के हलक़ों में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर आपने सुना होगा। बहुत सारे उलमा इकराम इस हदीस को अपने बयानात के अंदर कोट करते हैं मियाँ बीवी, शोहर और बीवी के ताल्लुक़ से। और मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात में तो आपने अक्सर इस हदीस को सुना होगा। वो हदीस क्या है? उस हदीस के अल्फाज इस तरह से है कि एक लड़की अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर आई। अलग अलग रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि एक बाप ने अपनी बेटी को अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया कि ये शादी नहीं करती है, और एक रिवायत में कि ख़ुद अल्लाह के नबी की खिदमत में एक लड़की आई और उसने अल्लाह के नबी से अपनी हाजत पेश की और सवाल किया कि मा हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजतिही, शोहर का हक़ क्या है, बीवी के ज़िम्मे शोहर का हक़ क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर शोहर को ज़ख़म आ जाए, उस ज़ख़म में से खून और पीप बह रहा हो और बीवी अपनी ज़बान से उसके ज़ख़म के खून और पीप को साफ़ करे, चाट कर, तब भी वो शोहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। एक रिवायत में इस तरह के अल्फाज भी है कि अगर दुनिया में किसी बंदे को सजदा करने की इजाज़त होती है तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सजदा करे। हमेशा आप इस हदीस को सुनते हैं, तो यह हदीस सही है या नहीं, इस हदीस की दलील क्या है और इसकी तखरीज क्या है, आइए हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। इस मज़मून की हदीस मुतअद्दिद कुतुब अहादीस के अंदर मरवी है। एक रिवायत तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से है, एक रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि एक लड़की ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया कि शोहर का बीवी पर क्या हक़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर शोहर का हक़ इतना बड़ा है कि अगर शोहर पर कोई ज़ख़म हो और बीवी उसे चाट ले या उसके नथनों से पीप या खून बह रहा हो और वो उसे चाट ले, तब भी वो उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। अब इस हदीस की तखरीज समझते हैं, क्या यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है। तो इस हदीस को इमाम हाकिम ने सही कहा है, अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाहि अलैह ने सही कहा है, अल्लामा हैसमी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस हदीस को क्या कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और इस हदीस से मकसूद शोहर के हुकूक़ की अहमियत को बतलाना है। इसी मज़मून की एक और रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उसको भी अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाहि अलैह और अल्लामा हाकिम, इमाम हाकिम ने भी इसको सही करार दिया है। वह हदीस क्या है? अन अबी सईदिन अन्ना रजुलन अता बि इब्नतिन लहु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न इब्नती हाज़िही अबत अन ततज़व्वज क़ाल फ़क़ाल लहा अतीई अबाकी क़ालत ला हत्ता तख़बिरनी मा हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजतिही फ़रदतु अलैहि मक़ालतुहा क़ाल फ़क़ाल हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजतिही हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजतिही अल्लौ कान बिही क़ुरहतुन फ़लहिसतहा औ इब्तदर मन ख़राहु सदीदन औ दमन सुम्मा लहिसतहु मा अद्दत हक़्क़हु क़ाल फ़क़ालत वल्लज़ी बअसक बिलहक़्क़ ला अतज़व्वजु अबदन क़ाल फ़क़ाल ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। ये मुकम्मल रिवायत है। इसके अंदर ज़ख़म का भी लफ्ज़ है, खून का भी लफ्ज़ है और पीप का भी लफ्ज़ है और चाटने का भी लफ्ज़ है। अपनी ज़बान से अगर लड़की उसको चाट कर साफ़ करे तब भी शोहर का अदा नहीं हो सकता। इब्न अबी शैबा ने भी इनको इस रिवायत को अपनी किताब के अंदर नक़ल किया है। इमाम नसाई ने इसको नक़ल किया है। इब्न हुब्बान ने इनको अपनी सहीहैन के अंदर नक़ल किया है। उसके अलावा दारक़ुतनी ने भी इसको अपनी किताबुन निकाह के अंदर ज़िक्र किया है और इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक के अंदर भी इसको ज़िक्र किया है और कहा वक़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नादी, कि ये हदीस ऐसी है कि इसकी सारी सनदें क्या है, बिल्कुल सही है। इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तखरीज की है और कहा है रुवातुहु सिक़ातुन मशहूरून व इस्नादुहु जय्यदुन, कि इसकी सनद भी अच्छी है और इसके सारे रावी क्या है, सही है। वह इब्न हुब्बान फ़ी सहीह, इब्न हुब्बान रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सही के अंदर इसको नक़ल किया है और कहा है कि इसके सारे रावी क्या है, सही है। यह हदीस मजमू ज़वाइद के अंदर भी आई है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 554 पर। यह हदीस जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, जिसमें दो तरह की मज़मून है। पहला मज़मून तो ये है कि शोहर के ज़ख़म से पीप या खून निकल रहा हो और औरत अपनी ज़बान से उसको चाटे, और दूसरा इसका मज़मून ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर दुनिया में किसी बंदे को यह हक़ होता कि उसको सजदा किया जाए तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को क्या करे, सजदा करे। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये नहीं कि शोहर को पीप निकलने लगे और खून निकलने लगे तो औरत अपनी ज़बान से उसको साफ़ करे। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये बतलाना है कि शोहर के ऊपर बीवी का बहुत ज़्यादा हक़ है, बहुत बड़ा हक़ है। शोहर चाहे जिस हाल में हो, जिस बीमारी में हो, जिस तकलीफ़ में हो, जिस मुसीबत में हो, बीवी का ये हक़ बनता है कि वो अपनी शोहर की खिदमत करे। और ये मुशाहिदा भी ये देखने में आया है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मर्द कैंसर का शिकार हो जाते हैं, उनके मुँह में कैंसर हो जाता है, लेकिन बीवियां मरते दम तक उनकी खिदमत करती हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आपने देखे होंगे कि अलग अलग बीमारी के अंदर शोहर मुब्तला हो जाता है, लेकिन मरते दम तक बीवी उसकी खिदमत करते रहती है, उसकी ज़ख्मों को साफ़ करते रहती है। यहाँ तक देखने में आया कि बहुत सारे मर्दों का हाल ये होता है कि वो साहिब फ़िराश हो जाते हैं बीमारी के अंदर, उनका पाखाना पेशाब सब जगह के ऊपर होता है और बीवी उसको ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करती है, बौल बराज उसका क्या करती है, साफ़ करती है। यहाँ तक देखने में आया कि एक दो मतलब यहाँ तक कारगुजारी आई कि एक एक्सीडेंट के अंदर किसी बंदे के हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई और वो पाखाना साफ़ नहीं कर सकता था। वो अपनी कारगुजारी सुना रहा है कि मेरी बीवी ने जब तक मेरी हड्डी दुरुस्त नहीं हुई, मेरा परस्तर नहीं निकला, तब तक मेरी बीवी ने मेरा पाखाना क्या किया है, अपने हाथों से साफ़ किया है। तो ऐसे बहुत सारे मुशाहदात भी है, एक्सपीरियंस है, आपने भी सुने होंगे। तो बीवी का ये हक़ है कि शोहर की मुसीबत में, परेशानी के अंदर उसका पूरा साथ। तो बीवी के ज़िम्मे है कि शोहर चाहे किसी भी हालत के अंदर हो उसकी खिदमत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे और इसका सिला अल्लाह ताला बहुत बड़ा देंगे उसको। और इस तरह के वाक़ियात भी देखने में आए कि शोहर बीमार हो गया, शोहर को कैंसर हो गया या बीमारी में मुब्तला हो गया, तो बीवियाँ उसको छोड़ कर चलेगी कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, और माँ के पास भेज दिए शोहर को और माँ उसकी खिदमत कर रही है। या फिर किसी मेड को लगा लिए, जैसे वे पेशा पाखाना साफ़ करने वाले कुछ लोग आते हैं, किराए से आते हैं, जो अपना मुआवजा लेते हैं, वैसे औरतों को रख दिया जाता है। जो बीवी ऐसी हालत के अंदर शोहर के करीब भी नहीं जाती है, उसको हाथ में लगाती है। तो ये ऐसी बीवियाँ मरदूद है, ऐसी बीवियाँ मनहूस है। ये वक्त है कि अपनी जन्नत बनाए शोहर की खिदमत कर, लेकिन ऐसे हालत के अंदर बीवी शोहर से गिल्ट महसूस करती है, घिन महसूस करती है, उसकी खिदमत नहीं करती ना। ऐसे हालात में शोहर की दुआ की मुस्तहिक नहीं होती। अल्लाह के नबी ने जो बशारत उसको दी है उस बशारत की मुस्तहिक नहीं होती। ऐसी बीवियाँ मरदूद होती है। तो ये मज़मून आपने बहुत सारी अहादीस के अंदर सुना भी होगा और ये मुशाहिदा है। आपके घर में भी बहुत सारे लोग मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, उनके घर में कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि शोहर जब माज़ूर हो गया हो कि वो ख़ुद से अपनी सफाई नहीं कर सकता, चाहे ज़ख़म हो या ज़ख़म के अलावा चीज़ें हो, जैसे मैंने एक दो मिसालें आपको देकर बताई। ऐसी हालत के अंदर बीवी पूरी उसकी खिदमत करती है। तो ऐसी बीवियों को सलाम है। अल्लाह के नबी की इनके लिए बशारत है कि इन्होंने अल्लाह के नबी का बताया हुआ जो हक़ था बीवी के ऊपर, उस हक़ को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये हदीस समझ में आई होंगी। इस तरह की अहादीस और इस तरह की वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस जानने के लिए जितना हो सके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।